दिवाली से पहले कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की उपासना करने से घर में धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। धनतेरस इस साल 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को मनाया जाएगा। इस त्योहार को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके साथ ही कोई भी नई चीज घर में लाना शुभ माना जाता है। इस दिन नए वाहनों की भी जमकर खरीदारी होती है। साथ ही धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही शाम के वक्त परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है। धनतेरस शुभ मुहूर्त धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर शुरू हो जाएगी और तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। धनतेरस का खरीदारी मुहूर्त धनतेरस के दिन इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पहला मुहूर्त 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर 10:31 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक। गोधूली मुहूर्त में भी खरीदारी की जा सकती है। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 5:38 से लेकर 6:04 तक रहेगा। पूजन का मुहूर्त धनतेरस का पूजन शाम को किया जाता है। 29 अक्टूबर को शाम में 6:31 से लेकर रात 8:31 तक पूजन किया जा सकता है, यानी धनतेरस पूजन के लिए 1 घंटा 42 मिनट का मुहूर्त मिलेगा। धनतेरस की पूजन विधि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा का विधान बताया गया है। इसके लिए शुभ मुहूर्त में कुबेर देवता, भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करें और किसी पवित्र जगह पर इनकी तस्वीर या प्रतिमा को रखें। फिर गणेश भगवान की मूर्ति भी पूजा में अवश्य शामिल करें। उसके बाद सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं, उन्हें फल, फूल, मिठाई आदि अर्पित करें, दीपक जलाएं, फिर अपनी मनोकामना देवताओं से कहें। धनतेरस के दिन जरूर खरीदे ये चीजें। धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं और दिवाली के दिन इनकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन सोना, चांदी और झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ माना गया है। इसके अलावा धातु के बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ होता है। विशेष तौर पर चांदी और पीतल को भगवान धन्वंतरी का मुख्य धातु मान जाता है। ऐसे में आप इस दिन चांदी या पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, इसलिए आप धनतेरस के दिन पानी भरने वाला बर्तन भी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर देवता, धन्वंतरी देव के साथ यमराज की भी पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन यमदेवता के लिए दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। हिंदू धर्म में 5 दिवसीय पर्व दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के दिन सोना चांदी के आभूषण समेत कुछ वस्तुओं को खरीदना अति शुभ माना गया है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल 29 अक्टूबर को धनत्रयोदशी यानी धनतेरस है। धनतेरस के दिन शाम को शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी देव की पूजा आराधना का विधान है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक जलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साल में एक बार धनतेरस के दिन सरसों के तेल में रुई की बाती डालकर दक्षिण दिशा में आटे का दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और आरोग्यता का वरदान देते हैं। आइए जानते हैं यम दीपक जलाने की विधि और धार्मिक महत्व। धनतेरस के दिन आटे का चौमुखा दीपक जलाएं और उसमें सरसों का तेल भर दें
अब दीपक में 4 बाती लगाकर घर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जला दें। धनतेरस के दिन प्रदोष काल और खरीदारी, दीपदान और पूजा के शुभ मुहूर्त में यम दीपक जलाना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, कुबेर देवता, गणेश जी, धन्वंतरी देव के साथ यमराज की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यम देवता की पूजा करने और उनके लिए दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। दक्षिण दिशा के स्वामी यम माने गए हैं, इसलिए धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में आटे से बना चौमुखी दिया जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज की कृपा बनी रहती है, सुख शांति और आरोग्य का आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। धनतेरस पूजन सामग्री लिस्ट। मां लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी देव की प्रतिमा, लकड़ी की छोटी सी चौकी, गंगाजल, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र, मिट्टी के 13 दीपक, बाती बनाने के लिए रुई, पूजा की थाली, कुबेर यंत्र, सुपारी, जल से भरा कलाश, लाल और पीले फूल, चांदी का सिक्का, मौली, रोली, अक्षत, कपूर, हल्दी, गुलाल, इत्र, कौड़ी, मिठाई, खीर, बताशा, धूप बत्ती, नया बर्तन, नई झाड़ू, खड़ा धनिया, स्वास्तिक, चंदन, शक्कर या गुड़, फूलों की माला, 2 बड़े दीपक समेत पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। आप दिवाली से पहले कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जो दरिद्रता के प्रकोप को कम कर सकते हैं। साथ ही आप कुछ सिद्ध मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं जो गरीबी को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों और मंत्रों के बारे में। दरिद्रता को दूर करने के उपाय। यदि आप दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत और सोच को सकारात्मक रखें, जिससे घर में शांति बनी रहे। आप अपने घर में सफाई का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जिस घर में गंदगी होती है वहाँ भी माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। ऐसे में दरिद्रता को दूर करने से पहले कचरे और गंदगी को दूर करें। ध्यान रखें, घर में जब आप डस्टबिन रखते हैं तो यह कभी भी घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए। घर को साफ रखने के साथ ही आप घर के मंदिर और उसकी मूर्तियों व तस्वीरों को भी साफ रखें। दरिद्रता को दूर करने के लिए केले के पेड़ में आपको जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको जल में काला तिल मिलाना जरूरी है। हर शाम सूर्य ढलने के आप घर के हर कोने पर घी का दीपक जलाएं। साथ ही घर में जितनी भी नालियां हैं उन्हें साफ करें और सोने पर से पहले उस पर सफेद नमक डाल दें। हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। खास तौर पर यह दिन धन की देवी की आराधना का दिन है। इस दिन माता लक्ष्मी को कौड़ी चढ़ाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जब आप कौड़ियों को हाथों में लेकर माता से कोई मनोकामना कहते हैं तो वह पूरी होती है। लेकिन दीपावली के इस दिन कौड़ी को किन स्थानों पर रखा जाना चाहिए, कौन से स्थानों पर रखा जाना शुभ माना जाता है? दीपावली का पर्व माता लक्ष्मी की पूजा का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन तिजोरी की पूजा भी की जाती है और धन की भी। ऐसे में आप कौड़ी को तिजोरी में रख सकते हैं। यह स्थान शुभ माना गया है क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आकर विचरण करती हैं। ऐसे में जब आप तिजोरी में कौड़ी रखते हैं तो वे काफी प्रसन्न होती हैं और आप पर कृपा बरसाती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में आमतौर पर तुलसी का पौधा होता है और इसे काफी पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है। इसलिए आप दिवाली के दिन तुलसी के पास भी कौड़ी रख सकते हैं। इससे आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और घर भी धन धान्य से भरा रहता है। इसके अलावा यदि आपके घर में कलह क्लेश की स्थिति है तो इससे भी छुटकारा मिल जाता है। आपके घर में स्थिति पूजा घर उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, जहां आप दिवाली के दिन कौड़ियों को रख सकते हैं। इन्हें आप अपने पूजा घर में लाल कपड़े में लपेटकर रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग काफी पसंद है। ऐसा करने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला ज्ञानवर्धक
ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए। आपकी राशि के अनुसार इस धनतेरस कोई भी उपाय होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आकर रिप्लाई में आपको बता देंगे। धन्यवाद।